इंजीनियर रशीद को बेल मिल चुकी है। जितने भी लोग ये इंतजार कर रहे थे कि इंजीनियर रशीद को जो है वो बेल मिलेगी या नहीं, मैं तमाम उनके चाहने वालों के लिए बता दूं, तमाम उनके पार्टी वर्कर्स के लिए बता दूं कि इंजीनियर रशीद को जो है वो बेल मिल चुकी है। फाइनली दिल्ली कोर्ट से इंजीनियर रशीद के लिए एक राहत भरी खबर आई है। आपने देखा कि इंजीनियर रशीद जो है वो इलेक्टेड हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें 2 घंटे का कस्टडी पैरोल दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार से मिले। कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो एविडेंस जो है वो बाहर नहीं आ पाया था। इंजीनियर रशीद के बेटे ने एक बहुत लंबी जो है वो जंग लड़ी। आपने देखा कि इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, वो लोकसभा चुनावों में जो है उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराकर जो है वो जीत हासिल की थी। लेकिन आज जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि 10 सितंबर है और आज एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो इंजीनियर रशीद के हित में हुआ है, और ये फैसला वो है कि मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद को इंटर्म बेल मिल चुकी है। ऐसे में असेंबली इलेक्शंस का बिगुल बजा है। तमाम कैंडिडेट जो है वो घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन एनआईए की तरफ से जवाब जो है दिल्ली हाईकोर्ट चाहता था कि उन्हें मिले, और मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने जो है वो जवाब सौंपा है। उसके बाद इंजीनियर रशीद को जो है वो इंटर्म बेल मिल चुकी है। यानी इंजीनियर रशीद को जो है वो असेंबली चुनावों की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है ये बेल मिली। आपने देखा कि इंजीनियर रशीद के भाई की बात करते हैं, उन्होंने यहां पर जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए कहा था, उन्हें वो रिटायरमेंट भी मिल गई। उनके बेटे अबरार रशीद की बात करते हैं, उन्होंने पार्टी को बहुत ज्यादा रिवाइव किया, अवामी इत्तेहाद पार्टी को। आपने देखा कि लोकसभा चुनावों के दौरान उनके बेटे रोए, सोशल मीडिया पर आए, उनके बेटे ने घर घर जाकर वोट मांगे। उनके बेटे ने कहा कि मेरे वालिद साहब के लिए आप वोट करें। इंजीनियर रशीद के दोनों बेटों ने जो है वो जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन अबरार रशीद का नाम जो है वो आगे आता है। अबरार रशीद ने जो है वो काम किया है अपने बाप के लिए कि देखिए एक बाप जो है वो जेल के अंदर बंद है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यूएपीए एक्ट के तहत, टेरर फंडिंग केस के तहत जो है इंजीनियर रशीद को जो है वो तिहाड़ जेल में बंद करके रखा गया था, लेकिन दिल्ली कोर्ट की बात करते हैं, वहां पर उनका केस चल रहा था। और फिलहाल के लिए अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि लोकसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला साहब को हराने वाले इंजीनियर रशीद है। सोचिए एक जनता उस व्यक्ति को कितना पसंद करती है कि वो जेल में है और उसे फिर भी जनता वोट कर रही है, और जनता ने जो है उन्हें जिताया है। वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं तब भी जो है वो जनता से मुखातिब नहीं हो पाए। उन्होंने ओथ ली, ओथ लेने के बावजूद भी जनता के सामने वो नहीं आए। लेकिन अभी फिलहाल उन्हें जो ये बेल मिली है ये इंटर्म बेल है। और मैं आपको बता दूं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर मेरे पास पहुंच रही है कि 2 अक्टूबर 2024 तक, यानी अगर मैं चुनावों की बात करूं, उनका जो तीसरा फेज है जम्मू कश्मीर में वो 1 अक्टूबर 2024 का है। तो ये जो बेल उन्हें मिली है, ये असेंबली इंतखाबात जो है उसमें जाकर आप रैली कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें बेल मिली है। लेकिन एक बड़ी यहां पर बात आप लोगों को समझनी होगी। उमर अब्दुल्ला साहब जब भी जनता से मुखातिब होते हैं, अपनी असेंबली रैली में जाते हैं, आपको बता दें जब भी वो जनता के सामने कुछ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि सेंटर की चाल है। सेंटर की चाल ये है कि जो लगातार जेलों में बंद है उन लोगों से चुनाव लड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमजोर हो सके। यानी उमर अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट है, अब यहां पर आप देखिए कि इंजीनियर रशीद को ऐसे समय में बेल मिल चुकी है, क्योंकि इंजीनियर रशीद के पार्टी वर्कर्स, उनके परिवार वाले, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करूं, तमाम वो लोग जिन्होंने इंजीनियर रशीद को अपनी रहनुमाई के लिए चुना था कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनके लिए बात करेंगे, इंजीनियर रशीद जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगे, उनके लिए जो है उनकी परेशानियों का हल करेंगे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का ये स्टेटमेंट भी आपको कहते हुए 2 स्टेटमेंट है जिन पर आपको गौर करना चाहिए। एक स्टेटमेंट वो है कि उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे वोट नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, अब मैं जमीन पर आ गया हूं, मुझे पता है कि वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है। उन्होंने अपनी टोपी खोल साहब का एक स्टेटमेंट आता है जो कुछ देर पहले वो कहते हैं कि ये सेंटर की चाल है, यानी ये डायरेक्टली उन्होंने कहा बीजेपी की चाल है। और ये बीजेपी की चाल है जो बीजेपी जेल में बंद लोगों को, जेल में बंद कौन, 2 लोग हैं जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर सर्जन बरकाती का भी नाम सामने आया, और इंजीनियर रशीद जो है वो लोकसभा में भी थी, अब उनकी पार्टी जो है। तमाम जितने भी लोग मेरे साथ हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इंजीनियर रशीद के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, और जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या तमाम लीडर्स उनकी मुखालफत कर रहे थे, अब उनके लिए खुशखबरी है या नहीं है, लेकिन चुनावों से पहले इंजीनियर रशीद को इंटर्म बेल मिलना, और ये इंटर्म बेल तीसरे फेज के बाद यानी 2 अक्टूबर 2024 तक रहना, और ये बिल उन्हें इसीलिए मिलना ताकि उनकी पार्टी जो है वो भी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है और वो घर घर जाके जो है कैंपेन कर सके। लेकिन आपने देखा घर घर से इंजीनियर
रशीद के लिए आवाज आई, मोहल्ले मोहल्ले से इंजीनियर रशीद के लिए आवाज आई, बारामुल्ला से इंजीनियर रशीद के लिए आवाज आई। अब इंजीनियर रशीद की बात करते हैं। जितने भी लोग हैं, क्या अब इंजीनियर रशीद फाइनली उनसे मिलेंगे तो क्या कुछ लोगों का रहता है, क्या प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर है जिसका आप सबको, इंजीनियर रशीद को जो है इंटर्म बेल मिल चुकी है 2 अक्टूबर 2024 तक। और ये इंटर्म बेल उन्हें इसीलिए मिली है ताकि उनकी पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है वो घर घर जाके अपनी कैंपेन कर सकते हैं। जाने से पहले जंबू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी राय तो जरूर बनती है।